किं करोमि गुरो रामम त्यक्तुम नोत्साहते मनः। विश्वामित्र जी अलग बैठे, दूसरे कक्ष में बैठ गए और राजा दशरथ ने कहा, महाराज आज तो बड़े संकट में पड़ गया। क्या संकट आ गया? रामम त्यक्तुम नोत्साहते मनः, मेरा मन राम का परित्याग नहीं करना चाहता है। बाबा जी ने आते ही राम को मांग लिया है, बड़ी तकलीफ है। बहुवर्ष सहस्रांते कष्टेनोत्पादिता सुता, सहस्रों वर्ष की आकांक्षा को पूर्ण करने के बाद तो इन्हें पुत्र के रूप में मैंने प्राप्त किया है। और ये मेरे चारों पुत्र कैसे हैं महाराज? चत्वारो अमर तुल्यास्ते येषाम रामोति वल्लभः रामसुतो गच्छति चेन्न जीवामि कथंचन। ये चारों ही इतने तेजस्वी हैं, लेकिन राम तो मुझे अत्यंत प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय है। यदि वे चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है न जीवामी, मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। और इसलिए मन में विचार करने के बाद फिर सोचते हैं कि एक बात और कहता हूं गुरुजी कि मैं ना कर सकता हूं, लेकिन फिर डर भी लगता है कि प्रत्याख्यातो यदि मुनि शापम दास्यत्यंशंशयः कथम श्रेयो भवेन मह्यम असत्यम चापि न स्पृशेत। देखिए, श्रेय की चिंता है राजा। वहां विश्वामित्र जी कह चुके तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी, परम कल्याण मिलेगा। यहां अत्यंत दुखी होने पर भी कहता है कि महाराज अगर मैं मना कर दूं तो हो सकता है विश्वामित्र जी मुझे शाप दे दे, इसलिए मैं तो आपसे ही प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात छोड़िए, आप मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए मुझे तो आप वो बताइए जिसमें मेरा श्रेय। कथम श्रेयो भवेन मह्यम, किस प्रकार से मेरा कल्याण हो। और फिर से बात याद आ गई कि महाराज असत्य मुझे स्पर्श न करे, मेरा कल्याण भी हो और मैं असत्य को स्पर्श न करूं। सत्य के प्रति कितनी दृढ़ भावना है कि श्रेय की प्राप्ति हो और सत्य भी मेरे साथ बना रहे, ऐसा मुझे कुछ करने की आज्ञा दीजिए महाराज। और राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे, और जो उनको संपत्ति मिली थी, आपको स्मरण होगा अभी 2-3 श्लोकों पहले मैंने कहा था, तद्विदा यदि गृहम यान्ति तत्रैव आयान्ति संपदा। राजा दशरथ विचार करने लगे कि जो ये संपत्ति मुझे मिली है और मैं आज विश्वामित्र का जो मैं आदर कर रहा हूं मुझे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणुतेनु संपदा। किनके पास संपत्ति आती है? श्रीमद् भागवत का श्लोक है, राजा पृथु संन्यास लेने जा रहे हैं, उससे पूर्व उन्होंने कहा अपने प्रजाजनों को, प्रसीदताम ब्रह्म गवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम। राजा पृथु ने कहा कि संपत्ति उन्हीं के पास आती है जो अपने गुरुओं की, अपने वृद्धों की, उन सब की सेवा करते हैं। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणुतेनु संपदा। जो लोग किसी के किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते, किसी ने थोड़ी भी आपकी भलाई की हो तो उसको विस्मृत मत करना, मौका मिले तो उससे उड़न होने की चेष्टा करिएगा। गुणायनम शीलधनम। और जो लोग बड़े विनम्र और शिष्टाचार में जीते हैं, कृतज्ञम, और जो कृतज्ञता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं, वृद्धाश्रयम, और वृद्ध लोगों के आश्रय में रहते हैं, उन लोगों को बड़ा लाभ है। गुणों को अपने भीतर धारण करने का यत्न करते हैं, नम्रता और शील का परित्याग नहीं करते, कृतज्ञता में जीवन व्यतीत करने का यत्न करते हैं, वृद्ध गुरु और आचार्य और ऋषियों का सम्मान करते हैं। संवृणुते नु संपदा, संपत्ति उनके पास अपने आप आती। यदि संपत्ति न आ रही हो तो समझना कि इनमें से कहीं कुछ कमी है और उनको अपनाने का प्रयत्न कर लेना। और जब संपत्ति आ जाए तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, प्रसीदताम
ब्रह्मकुलम गवांच। मेरी इस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद मैं ज्ञानियों को प्रसन्न रखूं, गायों की मैं सेवा करूं। जनार्दन सानुचरश्च मह्यम, और मेरे ऊपर जनार्दन भगवान की कृपा हो, और जनार्दन के अनुचर जो उनको मानने वाले भक्त हैं वे सब मुझसे प्रसन्न रहे, क्योंकि इन चारों में एकता मानी है नाभादास जी महाराज ने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए विनाशत विघ्न अनेक। भक्ति करो, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भक्तों के साथ रहो, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भगवान का स्मरण करो, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। गुरु की सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। व्यक्तिगत सेवा करो न करो कोई चिंता की बात नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन अनुस्यूत तत्व सबके भीतर एक ही है। इनके स्मरण करने से विघ्नों का विनाश हो जाता है। संपत्ति राजा दशरथ को क्यों प्राप्त हुई थी, और उस संपत्ति को प्राप्त करने में पहले कह चुके हैं कि आप जैसे महापुरुष मेरे घर में आते रहते, मेरे प्रासाद में आते, मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, महाराज मेरा जिसमें श्रेय हो और मैं असत्य कभी स्पर्श न कर सकूं, ऐसा मुझे संदेश दीजिए। अभी तो मंत्रणा चल रही है। विश्वामित्र जी अपने अलग कक्ष में बैठे और वशिष्ठ में महाराज और राजा दशरथ मंत्रणा कर रहे हैं। अब मंत्रणा कोई इतनी जल्दी तो समाप्त होती नहीं बड़े लोगों की। कल फिर देखेंगे आगे क्या होता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया गे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार